जानने वाला, तीनों लोगों को करने वाला है, जानने वाला है और सहजानंद है। ऐसा किसका स्वरूप है? स्वयं का स्वरूप है। बिंद संयुक्त शासन, ऐसे निर्विकल्प स्वभाव से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। किससे? किससे? ज्ञान कैसा है? शुद्ध है, सद्भाव है, उसका कभी भाव होने वाला नहीं है। तीनों लोगों का जिसमें दर्शन हो रहा है, आ रहा है, और जो कैसा है? सहजानंदमयी है। ऐसा किसका स्वरूप है? स्वयं का स्वरूप। ऐसे निर्विकल्प शाश्वत स्वभाव से क्या हो जाओ? आ गया समझ में? नहीं आ रहा? ज्ञान शुद्ध क्यों है? क्योंकि ज्ञान में आज तक किसी भी कर्म परमाणु ने प्रवेश नहीं किया, किसी भी राग आदि ने प्रवेश नहीं किया, किसी भी पर ज्ञ ने प्रवेश नहीं किया। ज्ञान में मेरे ज्ञान में आज तक किसी भी मेरे चैतन्य स्वभाव को छोड़ के किसी भी पर चेतन और अचेतन पदार्थ में प्रवेश नहीं। मेरी जाति के अनेक चैतन्य तत्व जो हैं, जीव हैं, चैतन्य द्रव्य हैं, उनने भी मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। कारण स्वामी के ज्ञान ने भी मेरे ज्ञान में प्रवेश, मेरा ज्ञान ने भी कारण स्वामी के ज्ञान में प्रवेश, जिनेंद्र के ज्ञान में मेरा ज्ञान प्रवेश नहीं हो सकता, मेरा ज्ञान जिनेंद्र के ज्ञान में प्रवेश। और मूढ़ लोग कह रहा है मेरे मन मंदिर में आन विराजो महावीर भगवान। कहते विराजो महावीर भगवान वो मन महावीर भगवान कहाँ चले गए? मोक्ष। अवगाहना में महावीर बैठे, उसी की अवगाहना में और भी सिद्ध बैठे। माने एक जहां महावीर के आत्म प्रदेश है, वहीं दूसरे भी सिद्ध के आत्म प्रदेश है, पर वे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करे देते। कहते मन मंदिर में आन को जाता महावीर भगवान है। विचार करो, नहीं आ रहा भगवान? आप यही तो भूल है। ज्ञान शुद्ध क्यों है? क्योंकि ज्ञान में आज तक भी किसी भी पर ज्ञ ने, पर परमाणु ने, कर्म परमाणु ने, राग आदि ने, विभावों ने, विकारों ने, शुभाशुभ भावों ने, शुभाशुभ कर्मोदय ने, पुण्य पाप रूप कर्म ने, साता असाता ने, 8 कर्मों ने, किसी ने प्रवेश नहीं किया। किसी भी चेतन अचेतन पदार्थ ने प्रवेश नहीं किया। किसी की ज्ञान की शक्ति की पहुंच मेरे ज्ञान तक झलक सकती है, पर मेरे ज्ञान तक पहुंच, केवल ज्ञानी के ज्ञान ने भी मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, तो मेरा ज्ञान भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कैसा हूं मैं? शुद्ध हूं। अपने ज्ञान की स्वच्छता को देखो। सद्भाव, उसका कभी अभाव, कब ज्ञान का अभाव होगा? किस पर्याय में, किस अवस्था में, किस स्थिति में, किस दशा में होगा? ज्ञान हमेशा आत्मा के साथ था, है, और क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान। देखो सद्भाव, देखो उसका अभाव मत देखो। ऐसा अनुभव का विषय बनना चाहिए, ऐसा प्रतीति का विषय बनना चाहिए, ऐसी निरंतर दृष्टि का विषय बनना चाहिए। दर्शनम त्रिभुवनम त्रयम, तीनों लोकालोक का जहां दर्शन होता है उसका नाम ज्ञान है। महारानी यार, अब अच्छा तीनों लोक का दर्शन क्यों होता है? तीनों लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय एक साथ एक समय में क्यों झलकते? ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसलिए ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। और जैसे जैसे ज्ञान की स्वच्छता प्रकट होती जाती है, कर्मों के आवरण हटते जाते हैं, ज्ञान की स्वच्छता प्रकट होती जाती है, वैसे वैसे ज्ञान में तीनों लोकालोक को देखने की शक्ति प्रकट होती जाती। पर ना मुझे इससे महत्व नहीं आता, क्या पता क्यों? कि ज्ञान में इतनी शक्ति तीनों लोकालोक को देखने की, इससे महिमा नहीं आती ज्ञान की हमें। क्या पता क्यों नहीं आती? उससे क्या प्रयोजन? झलक रहे तो झलक रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा चीज से। वो तो एक बहुमान के लिए कहना पड़ता है, आता है कि चलो ज्ञान में इतनी शक्ति तीनों लोग एक साथ झलक। पर ये लगता है कि ज्ञान में किसी ने प्रवेश नहीं किया, ज्ञान स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, विमल है, ममल है, ये इससे महिमा कि मैंने खालिश तो इन सब विकारों विभावों कुछ है ही नहीं मुझे। और इतने गे झलक रहे तीनों लोकालोक के, तो भी उसमें एक भी गे पदार्थ नहीं है, ही नहीं है, माने नहीं आ रहा नहीं। इससे महिमा है मेरी। क्या मेरी महिमा किससे है? इससे है
ज्ञान की महिमा इससे है। सहज आनंद, आत्मा कैसा है, ज्ञान कैसा है, सहज आनंद। ज्ञान में कहीं से आनंद को लाना, तुम राग आदि से सुन्न होके देखो, ज्ञान में सहज आनंद बढ़ेगा। ज्ञान में जो आनंद की प्रति समय लहर उठ रही है ना, ज्ञान में प्रति समय आनंद 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 बरत रहा है ज्ञान हर जीव के, पर वो आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जीव राग आदि में लगा है। राग आदि के लिए थोड़ा सा राग आदियों का उपशम कर ले, थोड़ी देर के लिए इन सारे विभावों और विकारों को दबा दे, तो वो अपने सहज आनंद, जो ज्ञान में सहज आनंद बरत रहा है, उसका अनुभव उसको हो जाएगा। आनंद को कहीं से लाना नहीं है। अच्छा चीज बताओ, राग आदि गए तो आत्मा का आनंद आया, जीव राग आदि से सुनूंगा, विकल्पों से सुनूंगा, है ना, तो क्या आया? तो आनंद राग आदि के जाने पर आया क्या? आनंद तो ज्ञान में था ही, प्रकट हो गया, अनुभव में आने लगा, वो पहले से होने लगा। नहीं आ रहा समझ? जैसे मिस्री की डली में पन्नी चिपकी है, क्या चिपकी है, आ रहा है, और उसको आपने मुख में रखा तो आपको मिठास का स्वाद नहीं आ रहा। आ रहा नहीं आ रहा, उसमें मगर मिठास है ना, पर पन्नी चिपकी तो नहीं आ रहा, पन्नी का स्वाद आ रहा, आ रहा। पन्नी निकलने के बाद आपको जो मिठास का स्वाद आया, तो पन्नी निकालने से स्वाद आया क्या? वो मिश्री में जो मिठास थी इस कारण से स्वाद आया? मिठास थी तो स्वाद आया। पन्नी क्या करती? पन्नी ने क्या मिश्री की मिठास को कम कर दिया था क्या? बोलो, कहीं पिला दिया था क्या? बोलो ना। पर पन्नी निकली तो मिठास का क्या आने लगा? कैसे आने लगा? कैसे आने लगा? पन्नी निकालने से नहीं आया, उसमें था इसलिए आया। कल आशीष भैया ने कितनी अच्छी बात कही। अच्छा, कौन सी बात अच्छी लगी? कभी भी जिंदेश ना कोई भी सुना है, अच्छे ध्यान से सुना करके, क्या पता कौन सी चीज अपने काम की बन जाए, पकड़ में आ जाए। कभी भी जिंदेश ना कोई सम्यक दृष्टि, संयमी या मोक्ष मार्ग या सत्य का श्रद्धानी जीव कर रहा है ना, तो ये समझो ये जिनेंद्र भगवान की देश ना मेरे लिए क्या हो रही है, चल रही है। कितनी अच्छी बात बोली थी उन्होंने, पता है क्या कही थी? जो वस्तु जहां है वहीं से मिलेगी। वीतराग तेरे स्वभाव में है, तो तुझे वीतरागता तेरे स्वभाव से ही क्या होगी? तो भगवान के सामने, वीतरागियों के भी सामने जाके बैठ जाए, देवगुरु शास्त्र के सामने, तो तुझे वीतरागता प्रकट, क्योंकि तेरी वीतरागता तेरे स्वभाव में, तो तू अपने स्वभाव के सन्मुख होगा, तभी तुझे वीतरागता प्रकट होगी। जो वस्तु जहां है वहां से उसको प्राप्त करने का क्या प्रसाद। हमारी वीतरागता हमारे स्वभाव में, और हम ढूंढत कर रहे बाहर में, कहां से प्रकट हो जाएगी? जो वस्तु जहां है वहीं से क्या होगी? वो प्रकट होगी, वहीं से मिलेगी। जो वस्तु जहां है वो वहीं से क्या होगी? मिलेगी। तो मेरा मार्ग भी कहां से बनेगा? मेरे भी अनंत गुण, रत्नात्रय आदि, अनंत चतुष्टय आदि गुण कहां से प्रकट होंगे? स्वयं के आश्रय से ही प्रकट होंगे, क्या नहीं होंगे? आरा नहीं, अपने आश्रय ही अपन को लेना पड़ेगा। इसी कारण स्वामी ने पूरे 14 ग्रंथ में जितनी गाथाएं सब में उनने ले दे के जोर लगा के यही कहा कि तुम अपना आश्रय ले लो। उन्हें कहीं कहीं तीर्थंकरों को भी याद किया, महावीर स्वामी को भी याद किया, तो यही दर्शा दिया बाद में कि इन्होंने अपना आश्रय लिया था, तो अपन भी अपना आश्रय ले लो। कहने का मतलब ये, तो सहजानंद ज्ञान कैसा है? सहजानंद। और तुझे अपने सहज आनंद का वेदन करना, तो थोड़ी देर तू रागादि से सुन होके देख, थोड़ी देर के लिए रागादि से दृष्टि हटाकर देख, तुझे सहज आनंद बरतेगा। तुझे सहज कैसा क्या बरतेगा? सहज आनंद बरतेगा। तुझे आनंद कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। जंगल, वन, उपाय, गुफा, एकांत में भी चले जाओ, राग आदि से सुनने नहीं हो पाओगे तो जब तक आनंद का वेदन नहीं कर पाओगे। कसाय आदि से सुनने नहीं हो पाओगे तो आनंद का वेदन नहीं कर पाओगे। जो जो जीव कसाय और राग आदि से सुन्न होता है तो आनंद की क्या होती है? वृद्धि होती है। आज यही चिंतन चल रहा था, अभी हम दोपहर में थोड़ी देर लेटे थे जब, माने सपने में चिंतन चल रहा था। आप जी समय काय में सपने में चर्चा चल रही थी हमारी, और 3 चीज की चर्चा चली कि मिथ्या जाएगा, सम्यक प्रकट होगा तो सुख का अनुभव होगा, कसाय जाएंगे
कसाय परिणाम जो जो करेंगे तो आनंद की अनुभूति। नहीं आ रहा समझ में? आनंद की क्या होगी? वृद्धि होगी। नहीं आ रही समझ में? क्या मिथ्या जाता ना, मिथ्या जाने जब सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय क्या होता है? सुख का अनुभव। और जैसे ही कसाय क्या होने लगती, जो जो कसाय गलती चली जाती, राग आदि गलती चली जाती, तो आत्मा में जो आनंद बरत रहा है ना आत्म प्रदेशों में, वो क्या होता जाता? प्रकट होता चला जाता है। नहीं आ रहा समझ? आ रहा क्या नहीं आ रहा समझ? और आनंद पर्याय है, शांत मेरा स्वरूप है। नहीं आ रहा समझ? आनंद क्या है और शांत मेरा क्या है? शांति तो पर्याय है और शांत क्या है? स्वरूप। पकड़ना इस चीज को। सही बता रहे हैं हम? चर्चा हो रही थी, समझ लो आप, स्वप्न में समझ लो, जिससे भी हो रही थी, इस विषय में चर्चा हो रही थी कि सुख और आनंद में क्या अंतर है, और सुख और आनंद जो मिल रहा है तो किसके क्षय होने से क्या मिलेगा? क्या है, थोड़ी देर समाहित करे, परमात्मा आने लगा तो हम क्या हो गए? लेट गए। तो बस चिंतन करत करत लेट गए, तो वही चीज दिमाग में क्या होने लगी? चलन लगी। नहीं यही समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? एक तो ये संस्कार माने जो हम बता रहे हैं ना, संस्कार है हमारे, क्या है? संस्कार है कि कुछ चीज मिल रही है तो किसी को बता दो। अब है नहीं कोई तो सपने में ही हम कोई के बताएंगे। विचार करो आप, बहुत खतरनाक संस्कार। आप क्या सोच रहे हैं? ये आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे, किसी भी दशा में उदय में क्या होंगे? आएंगे। समय तरह तीन चीज इतने अच्छे से स्पष्ट से समझना ही, फिर भी बीच में भी आ गए होशंगाबाद वाले प्रतिष्ठाचार रतनलाल जी। रतनलाल जी मिल भी आ गए हमसे, हाँ, और बंदरी जी भी, निशय जी के दोनों जन मिल भी आ गए। फिर वो सब उठे ही गए, फिर हम उठे तो उठे। पर बताए कि मिथ्यात गया, सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, तो आपको क्या हुआ? सुख का अनुभव। कैसा अनुभव हुआ? और उसके साथ जो अनंतानुबंधी कसाय गई ना, उतना आनंद मिला। अब जैसे जैसे कसाय गई वैसे वैसे आनंद में क्या होगी? वृद्धि होगी। आनंद क्या है? पर्याय है। शांत मेरा क्या है? स्वरूप है। और जिस दिन पूरा मोहिनी कर्म क्या हो जाएगा, चार घातीय कर्म क्या हो जाएंगे, तो तेरी शांत दशा तुझे प्रकट हो जाएगी। नहीं आ रही समझ? क्या क्या बोले? मिथ्यात के क्षय होने से क्या होगा? सम्यक काय का अनुभव होगा? सुख का अनुभव होगा। कसाए जाने से क्या होगा? आनंद बरतेगा, है ना? और मोहिनी कर्म पूरा क्या हो जाए? पूरा ही क्षय हो जाए, तो शांत दशा क्या हो जाएगी? शांत दशा प्रकट हो जाएगी। नहीं यही समझ? प्रकट हो जाए। नहीं आ रहा समझ? है क्या? नहीं है? प्रकटता होगी। आप क्या सोच रहे हैं? और हमेशा तैयार रहो, कभी भी आपको कोई भी चीज मिल सकती। आप क्या सोच रहे हैं? हमेशा क्या रहो? तैयार रहो, सजग रहो, हमेशा तैयार रहो। क्योंकि देने वाला कहां बैठा है? भीतर बैठा है। भीतर वाला मुझे क्या कर रहा है? भीतर वाला मेरे साथ हर स्थिति, हर दशा, हर परिस्थिति में है। पूर्ण रूप से चला जाए तो शांत दशा प्रकट, शांत स्वरूप प्रकट हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? आ रहा क्या नहीं आ रहा? इसको अब अनुभव से पकड़ने की कोशिश करना, तीन चीज को। किस किस को? सुख को, आनंद को और शांति। पकड़ने का क्या करना? कोशिश करना। ये क्या चीज है? हम भी करेंगे, हमारे अभी ज्ञान में आई है, आ रहा नहीं, अब इसकी साधना करेंगे, पकड़ेंगे और साधना करके उस तक पहुंचेंगे। तो ये और हमेशा तैयार रहो ज्ञान पाने के लिए। क्या रहो? हमेशा
किसी भी स्थिति में आपको कोई भी चीज क्या हो सकती है, मिल सकती, कभी भी किसी भी स्थिति में मिल सकती। आप क्या सोच रहे हैं? ये मत सोचो कि जब तत्व की चर्चा करने बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, चट्टाले में बैठेंगे तभी कुछ मिलेगा, समाज में बैठेंगे तो भी कुछ क्या होगा, मिलेगा, ध्यान में बैठेंगे तो मिलेगा, सत्संग में रहेंगे तो मिलेगा, जागृत अवस्था में ही मिलेगा। भोजन पानी करते हुए, खाते पीते, उठते चलते फिरते, नहाते धोते, नाना प्रकार की क्रिया करते हुए भी ज्ञान कुछ ना कुछ दे देता है। यानी उपदेश निरंतर चल रहा है भीतर, होता है नहीं होता, होता है, बस देने वाला दे रहा है, नहीं आ रहा, लेने वाला ले नहीं सकता तो क्या आ रहा, नहीं आ रहा। मूर्छा को इसलिए क्या करो, छोड़ो, क्या मूर्छा को क्या करो, छोड़ो, आत्मा के इतने लोलुपी हो जाओ, इतने लोलुपी हो जाओ आत्मा के कि जैसे बोलते ना, हाथ सूखा और नहीं आ रहा भगवान आत्मा। कई लोग कहते ना, कहावत है ना कि बे तो भोजन पानी करके क्या करे, उन्हें हाथ पहुंचे और फिर उनके भूख लग गई, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसा ही यहाँ पर भी सिस्टम होना चाहिए। इतने लोलुपी हो जाओ आत्मा के कि अब भी अनुभव हुआ, कुछ मिला है, फिर से लेने के लिए भैया, फिर लेने के लिए, क्योंकि कितना है, अथाह है, और तृप्ति होने वाली कब तक नहीं है, जब तक केवल ज्ञान। तो लेते चले जाओ, जैसे बने वैसे लेते चले, और लेते चले, और हर समय तैयार हो। इस समय हर समय तैयार। आप क्या सोच रहे हैं? ललकता, हाँ, ज्ञान है मैंने अपने स्वभाव के लिए ललकते बन जाओ, लालची, लालच लग जाए किसका, स्वभाव का। हर समय, किस समय, देखो जिसको माया की पकड़ होती है ना, वो किसी भी क्षेत्र में जाके बैठता है। वो माया का माया की पूर्ति कैसे होगी उसको खोजने लगे। वो ट्रेन में सफर कर रहा है ना, तो अपने व्यापार के बारे में 4 लोग को बताने लगे, नहीं आ रहा। वो किसी घर भोजन करने गए ना निमंत्रण में, तो वो अपने एडवर्टाइज देने लगेगा कि हम ऐसा व्यापार करते हैं, आपको यदि जुड़ना हो तो जुड़ जाओ, या हमारे यहाँ बहुत अच्छा ही माल मिलता है। वो माया की क्या है, पकड़ है ना, नहीं आ रही समझ में। वो कहीं भी जाके बैठ जाए, किसी के भी साथ जाके बैठ जाए, कुछ कर ले, वो क्या हो जाए, वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहा, उसको लालच लगा है ना। वो यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी आके बैठ जाएगा, तो मंदिर भी यहाँ क्षेत्र में भी आकर 4 लोग से अपनी एडवर्टाइज करके जाए कि हमारे यहाँ व्यापार चलता भी है, ऐसा ऐसा हो, नहीं आ रहा, लालच लगा ना उसको, है क्या नहीं है। और यहाँ भी आ जाएगा वो धर्म के मार्ग में, तो धंधा चंदा दुनिया भर के मठ आश्रम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगता, उसको कहीं ना कहीं माया की क्या है, तो कहीं उससे वह छूट नहीं पा रहे, लालच। ऐसे ही क्या अपन को भी क्या लग जाए, लालच, किसका, आत्मा कि देने वाला, भीतर वाला तो निरंतर मुझे क्या कर रहा है, दे रहा है। प्रत्येक समय आत्मा के प्रदेशों से ज्ञान और आनंद का प्रकाश फैल रहा है। आप उसको अनुभव में ले सको तो ले लो, पर उसके लिए हर समय क्या रहो, तैयार, खाते पीते, उठते बैठते, सोते तक मिल सकता। जब वो चलती रहेगा तो सोते में भी आएगा। आपके ज्ञान का संस्कार उस रूप हो जाए, जैसे मन को संस्कार बनवाओ ना, जैसे जिनके मन के संस्कार खावे पीवे के हैं, नहीं आ रहा, जैसे खावे पीवे के संस्कार बन गए मन के, रसना इंद्री वाले, तो अब सोते में भी तुम्हें क्या दिख रहा है, सपने में भी खावे पीवे के आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में वैसे संस्कार, ऐसे ज्ञान में संस्कार बन जाए ना, अपने तत्व चिंतन के, आत्मचिंतन के आ रहा है, तो सोते सोते भी कोई चीज चलेगी, 24 घंटे वो चीज चलेगी, बस संस्कार बन जाए तब।
तो बार बार हम अपने स्वभाव में रस ले लेके, स्वभाव के कार्य को, आत्म कार्य को, धर्म ध्यान को रस ले लेके करेंगे तब वे संस्कार रूप में अपने में क्या होंगे, बने। बिना रस के कोई कार्य करते तो उसका संस्कार नहीं बनता, तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, छूट जाता है। नहीं आ रहा? देखो कोई शराब पी रहा है, शराब नहीं, कोई जुआ खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, जुआ कोई खेल रहा है, पर आ रहा है जुआ खेल रहा है भाई, उसके घर गरीबी है, बहुत परिस्थिति ऐसी है कि अब वो नहीं जम रहा, नहीं हो रहा उससे व्यापार, कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी क्या की लत लग गई जुआ की। पर सुनना, जुआ खेल तो रहा है पर उसको बार बार से लग रहा है ये गलत काम, ये गलत काम, ये गलत काम, पर क्या करूं, मेरे कहीं से आजीविका नहीं चल पा रही, पुत्र परिवार सब भरा पूरा, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं, पर मुझे रस नहीं है, रस नहीं है ना, तो एक दिन क्या हो जाएगा, फटाक से छूट जाएगा। क्यों छूट गया? रस नहीं था तो वो संस्कार नहीं बन पाए कि छोड़ने में तकलीफ हो रही है, नहीं आ रहा। और जिसने रस ले लेके करा है का, अब वो छोड़ना चाहेगा ना तो संस्कार बार बार उधर में आएंगे उसको छोड़ने नहीं। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि अब अपन जब भी धर्म ध्यान करें, आत्मा का चिंतन मनन करें, तो रस ले लेके करो। आत्मा की चर्चा भी कर रहे हैं तो रस टपकना चाहिए, आत्मा समाहित कर रहे हैं, आत्मचिंतन करने बैठे तो रस क्या होना चाहिए, टपकना चाहिए। धर्म ध्यान, आप धर्म ध्यान के माध्यम से जो भी आत्मा की साधना कर रहे हैं उसमें आपका रस, उसके रसिक बनोगे तो ज्ञान में क्या हो जाएगा, संस्कार बन जाएंगे आत्म साधना धर्म ध्यान। फिर क्या ज्ञान में संस्कार बन जाएंगे, 24 घंटे ज्ञान, तो 24 घंटे हर समय, प्रति समय, अनंत समय के लिए ज्ञान है, तो हर समय ज्ञान में वो चीज कुछ ना कुछ क्या होती रहे, चलती रहे। लोभ करो, हाँ, तो आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए अमृत स्वामी ने कहा, हाँ कि 6 माह तुम निधि दे, हाँ 6 महीने तू मौन और एकांत में जाके अपने स्वभाव की साधना तो कर, और फिर तुझे तेरी निधि ना मिले तो मुझसे कहना। गारंटी दे रहे कि नहीं दे रहे? गुरु महाराज कह रहे ब्रजंती मोक्षम क्षण में, एक क्षण में, पर तू पहले लीन तो हो जा अपने स्वभाव, है क्या नहीं? ऐसा है, गेल है और पल में पहुंचे जा, देरी नहीं। देने वाला हर समय क्या है, तैयार है, तुम ले सको तो ले लो, बस। सहजानंद स्वयं रूपम, आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, सहज आनंद वाला, उसको आनंद कहीं से पाना नहीं। और ऐसा किसका रूप है, मेरा स्वयं का रूप है। आ रहा बिंद संयुक्त, ऐसे निर्विकल्प शाश्वत स्वभाव से क्या रहो, संयुक्त रहो, उसको एक समय के लिए भी छोड़ो मत, उसी में सार है, इसके अलावा और कहीं कुछ सार नहीं, संयुक्त रहो। अब देखो आत्मा कैसा है, आत्मा को कैसे हम उस परमात्मा को कैसे नमस्कार करें। ममात्मा परमं सुतम धीममिलं ध्रुवं वृन्दिस्थानेन तिष्ठन्ति नमामि यं सेतं ध्रुवम्। क्या क्या कह रहे हैं? ममात्मा परमं शुद्धम, मम आत्मा परमं शुद्धम, मैं आत्मा कैसा हूं, परम शुद्ध, परम शुद्ध, परम पारणामिक, पारणामिक, जहां कर्म के उदय की, कर्म के उत्सम की, कर्म के क्षय उत्सम की और कर्म के क्षय की भी अपेक्षा, उसका नाम क्या है, परम शुद्ध। नहीं आ रहा? पारणामिक भाव, कौन सा भाव, पारणामिक भाव शाश्वत है, आत्मा का शुद्ध भाव। राग देश मोह कर्म कसाय पुण्य पाप रूप जो भाव होते हैं, जो औदायिक भाव कर्म के उदय से होते हैं। जब कर्म का उदय थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, दब जाता है, तो उपसम भाव प्रकट होता है। और अब कुछ कर्म के उदय क्षय हो जाएं और कुछ कर्म के उदय का उपसम हो जाए, कुछ तो क्षय हो गए और कुछ दब गए, तो क्षय उपसम भाव होता है। और कर्म क्या हो जाए, क्षय हो जाए, तो कौन सा भाव होता है, क्षयिक भाव होता है।
और पारिणामिक भाव कब होता है? कर्म का उदय चल रहा था तब भी पारिणामिक भाव था, आत्मा का शुद्ध ज्ञान भाव है क्या नहीं? सत्ता आत्मा की थी क्या नहीं? और जब कर्म का उपशम हुआ तो भी थी, उसको अपेक्षा नहीं है पारिणामिक भाव। कर्म की छह उपशम की अपेक्षा नहीं है, कर्म की छह की भी अपेक्षा नहीं। कर्म में जो कर्म सापेक्ष ही नहीं, उस भाव का नाम क्या है? परम निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या परम निरपेक्ष भाव को क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव कहते हैं। और वो मैं हूं, यानी लिखा ना ममात्मा परमम शुद्धम, मैं आत्मा परम क्या हूं? शुद्ध हूं माने पारिणामिक भाव को देखो। आपको पता है उपशम कब होता है? जब उपयोग पारिणामिक से जुड़ता है कुछ समय के लिए, उस समय के लिए कुछ समय के लिए कर्म क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं, तब उपशम भाव प्रकट होता है। पर वहां कर्म के उपशम की अपेक्षा है। जब उपयोग और स्वभाव में क्या समाने लगता है, समाता चला जाता है उपयोग स्वभाव की ओर, तो यहां कर्मों का क्या होता है? क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम होने से क्या होता है? और कर्मों के क्षयोपशम होने से क्षयोपशमिक भाव प्रकट होता है। और जो आत्मा में उपयोग क्या हो गया? लीन हो गया, डूब गया, स्थिति ही हो गया, तो कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय। उससे जो भाव प्रकट होता है वो कौन सा भाव है? क्षयिक भाव है। पर पारिणामिक जो भाव है वो तो शाश्वत है, हर स्थिति परिस्थिति में है। यदि पारिणामिक भाव नहीं होता तो उपशम क्षयोपशम और क्षयिक भाव कहां से प्रकट होते? पारिणामिक के आश्रय से तो ये इनकी सबकी स्थिति ऐसी बनी। नहीं आ रहा समझ में? पारिणामिक भाव परम शुद्ध भाव, शुद्ध भाव से जो जो भाव लगा वे सब सारे भाव क्या होते गए? शुद्ध होते चले गए। क्या शुद्ध भाव से जितने भाव टच करे वे सब क्या हो गए? शुद्ध। पारिणामिक इसलिए कह रहे परिणाम को पारिणामिक से जोड़ो। जो एक एक समय का परिणाम चल रहा है ना, उसको किससे जोड़ो? पारिणामिक से जोड़ो। पारिणामिक स्वभाव से अपना परिणाम क्या हो जाना चाहिए? उपयोग को पारिणामिक से जोड़ो। अपने चैतन्य परिणाम माने उपयोग को पारिणामिक अपने शुद्ध स्वभाव भाव से जोड़ो, शुद्ध स्वभाव, और पारिणामिक आत्म स्वभाव से जोड़ो। और जो परिणाम चलते हैं भीतर उसको भी कैसे जोड़ने की प्रयास करो? पारिणामिक से। फिर पारिणामिक से जुड़ के जो परिणाम उत्पन्न होंगे, उपयोग अपने पारिणामिक स्वभाव से जुड़ेगा, परम शुद्ध भाव से स्वभाव से जुड़ेगा, परम आत्म स्वभाव से अपना उपयोग क्या हुआ? जुड़ा। अब जुड़ा, उससे फिर जो परिणाम उत्पन्न होगा वो ही सारे परिणाम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अनंत चतुष्टय, वीतरागता, ये सब भी परिणाम जुड़ के, ये सब परिणाम जो दिख रहा ना बाहर में आपको, शुद्ध शुद्ध जो दिख रहा साधक के जीवन में, उत्कृष्ट उत्कृष्ट परिणाम, विशुद्ध विशुद्ध परिणाम, ये सब कहां से आए, प्रकट हुए? जिस जीव का चैतन्य परिणाम अर्थात उपयोग अपने स्वभाव से जाके क्या हुआ है? जुड़ा, पारिणामिक स्वभाव से जाके जुड़ा है। तो ये सारे परिणाम भी क्या होते? उत्कृष्ट उत्कृष्ट शुद्ध और विशुद्ध होते हुए दिखाई दे रहे। आपको पता है जब आप किसी के विशुद्ध परिणाम को देखो, किसके अंदर इतना विशुद्ध परिणाम आ रहा, तो अपन को विशुद्ध परिणाम की महिमा आती है। पर विशुद्ध परिणाम में कारण क्या है? विशुद्ध परिणाम कार्य है, पर विशुद्ध परिणाम के पीछे कारण क्या है? पारिणामिक भाव। आपको सबसे पहले महिषारण स्वामी की अपन को विशुद्ध परिणाम का क्या आ रहा? बहुमान आ रहा, इतनी विशुद्धता। और तुरंत आना चाहिए, अहो इस जीव का परिणाम अपने पारिणामिक से जुड़ गया, इसलिए ये विशुद्धता इनको प्रकट हुई। धन्य है इनकी वो पारिणामिक स्वभाव की दृष्टि। हम पर्याय को तो देखने लगे विशुद्धि को, पर विशुद्धि कहां से प्रकट हुई हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। नहीं आ रहा? हमको विशुद्धि की तो महिमा आ रही कि सामने वाले साधक में इतनी क्या है विशुद्धि, पर उसने विशुद्धि को पाया कहां से? पारिणामिक स्वभाव से। तो बहुमान आना चाहिए, ओ इसने अपने उपयोग को अपने पारिणामिक स्वभाव से क्या करा है? जोड़ा, तब इसको विशुद्धि आई। और ऐसा पारिणामिक स्वभाव का तो मैं भी धारी, फिर अपना पुरुषार्थ जाए पर्याय को, सामने वाले की पर्याय को देखकर, माने ज्ञानी जीवों की या देवगुरुओं की, पंचपरमेष्ठी की पर्यायों में जो विशुद्धता आदि को देखकर, पर्याय को देखकर पुरुषार्थ नहीं देखता। और उनका वो
उनकी विशुद्धि आदि पर्याय कहां से प्रकट हुई वो आपको दिखने लगेगी, तो आपके भीतर भी पुरुषार्थ क्या हो जाएगा। वो शक्ति आपको अपने आप में दिखने लगी ना कि वो शक्ति का धारी तो मैं भी हूं, मैं भी तो ये कर सकता हूं, तो पुरुषार्थ क्या होगा, जागे। जैसे आपने देखे किसी घर में 4 व्हीलर आ, क्या आ गई, 4 व्हीलर आ गई, पर 4 व्हीलर आई कैसे, 4 व्हीलर को देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आ गई भैया उसके घर में 4 व्हीलर आ गई, उसको देख के आपको ये पुरुषार्थ नहीं जागेगा कि मेरे घर भी क्या आना चाहिए। आपको ये देख के पुरुषार्थ जागेगा कि इसने लाख रुपए की 4 व्हीलर लाई और लाख रुपए तो मेरे पास नहीं, मैं भी ला सकता, मेरे पास 4 व्हीलर खरीदने की शक्ति है, तो पुरुषार्थ क्या होगा, जागेगा। नहीं तो नीरस होकर बैठ जाओगे, अरे उन्होंने तो 4 व्हीलर लिया, उनके घर में तो आ गई, अपने घर में तो आई ही नहीं है। पर आप ये खोजो कि 4 व्हीलर कैसे आई, पैसों से आई, वो पैसा तो मेरे पास नहीं, मैं भी ला सकता, तो पुरुषार्थ जागेगा। सामने वाले ज्ञानी जीव ने जो विशुद्धि आदि पर्याय को प्रकट किया है वो किसके आश्रय से किया है, उसकी पकड़ होगी तो आपके भीतर में पुरुषार्थ क्या होगा। क्योंकि विशुद्धि आपके पास अभी नहीं है, पर विशुद्धि जहां से प्रकट हुई है वो परम विशुद्ध पारणामिक भाव आपके पास। आपको लगे मेरे पास भी तो लाख रुपए, मैं भी एक 4 व्हीलर लाकर खड़ी कर सकता अपने घर, भेज में क्या कभी, पुरुषार्थ जगे। और दूसरे की पर्याय को देखो कि इसने 4 व्हीलर ले आया भैया तो दीनता आएगी, मेरे घर में तो है नहीं आना। और इनने पंच परमेष्टि ने ऐसे देखो, ऐसे मुनि पद को, वीतराग पद को, प्रचुर संवेदन आदि को इन्होंने प्रकट कर लिया, रत्नत्रय को प्रकट कर लिया। हे प्रभु तुम हो दीन दयाल और मैं दुखिया, संसारी प्रभु पतित पावन मैं अपावन, नहीं आ रहा, दीनता आई। और आप देखो, अरे इनने प्रचुर संवेदन, वीतरागता, परम विशुद्धता को प्राप्त किया है, रत्नात्रय को प्रकट किया, अनंत चतुष्टय किया कहां से, अपने पारणामिक सद्भाव से। वैसा पारणामिक सद्भाव का धारी तो मैं भी हूं। उनका स्वभाव हमको, उनके स्वभाव जैसा हमको अपना स्वभाव प्रतिबिंबित होने लगेगा तो पुरुषार्थ क्या हो जाएगा। और पर्याय को देखोगे तो कहीं ना कहीं दीनता हीनता आई। परम पारणामिक भाव माने आत्मा, सत्ता अपनी, पारणामिक भाव, स्वरूप अपना, स्वरूप ही है वो ही अपना स्वरूप है, बाकी छाई भाव तक अपना स्वरूप नहीं। पारणामिक वो ही सब कुछ है। वो तो कहने के अलग अलग तरीके, कहने में अलग अलग आता, ज्ञान कह लो, शुद्ध भाव कह लो, पारणामिक भाव कह लो, सारा ये सब कहने में आता है, पर है तो वो परम शुद्ध पारणामिक भाव, एक शुद्धात्मा भी कह सकते, तत्व मात्र। हाँ ऐसा है। तो देखना किसको है, देखना किसको, होने के पीछे हाँ कारण को ढूंढो, तुझे कार्य हुआ कैसे, वो कारण यदि मेरे पास भी है तो वैसा कार्य मेरे साथ भी हो सकता है, काम खत्म। कार को देख लिया, अरे ये जी संयम के मार्ग में चले गए, ये जी वीतरागी हो गए, ये जीव तो कैसे मोक्ष मार्ग में कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर, कैसे इनको आत्मानुभव होगा, कैसे इनको ज्ञान का जागरण हो गया, कैसे सब कुछ हो गया। अरे तुम देख रहे, अच्छी बात है, पर आप उसके पीछे कारण तो देखो कि इसके पीछे कारण है कि इसके पास इसने उस स्वभाव की आराधना करके सब पाया, और वैसा स्वभाव मेरे पास भी है, या वैसा स्वभाव का धारी मैं भी हूं, तो मैं भी ये सब कुछ कर सकता। दीनता हीनता ईर्षा जलन ये कुछ नहीं होगी, नहीं आ रहा समझ में। पुरुषार्थ क्या होगा, स्वभाव को देखने से पर्याय में पुरुषार्थ क्या होता है, जागता है। पर्याय को देखने से पर्याय में पुरुषार्थ नहीं जागता, स्वभाव को देखने से पर्याय में पुरुषार्थ क्या होता है, जागृत होता है। ज्ञानी माने आपकी ज्ञान की जो ज्ञान पैना होना चाहिए, पैना। यदि आप पर्याय, आपके ज्ञान में पर्याय झूल रही है, माने आपका ज्ञान पैना नहीं है, आपका ज्ञान में अभी स्थूल ही झलक रहा है, सूक्ष्म नहीं झलक। आपके ज्ञान में क्या देखना चाहिए, स्वभाव। आपके ज्ञान में कार्य झलक रहा पर कारण नहीं झलक रहा उसके पीछे का, माने अभी आपका ज्ञान पैना नहीं। अपने ज्ञान को कैसा करो, पैना। जिन परम पैनी सुबुध छैनी कार्य अंतर भेदिया, और रागादि और वर्णादि से निज भाव को
ज्ञान पैना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैना होना चाहिए, है क्या नहीं है? वास्तव में माने वो कहते हैं ना, बाल की भी खाल निकाल लो। माने ज्ञान इतना पैना हो सकता है कि कितना ज्ञान की इस तो महिमा है, कितना ज्ञान जान सकता है। पूर्व भाव में क्या हुआ था, अगले भाव में क्या होगा। जितना ज्ञान पैना होता चला जाएगा उतना उतना सब पकड़ में आएगा। तीनों लोक की क्या क्या व्यवस्था सब झलकने लगी। लियो सकल द्रव्य के गुणानंद पर जितना ज्ञान पैना होता गया तो लियो सब झलकने लगा। और गहराई में गया, और गहराई में गया, और ज्ञान कितनी गहराई में जाए। अथाह है, क्या है? अथाह है। नहीं आ रहा समझ? विचार करना, बड़ा अद्भुत मार्ग है। इसकी एक बात और समझ में आई, जैसे कुछ एक बात किया, हाँ, और उसमें से आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हो। हाँ वही, ये ज्ञान जब कहना होगा तब तो आप उसमें से निकलेगी सब। ऐसे ही भीतर में तो आपको कोई चीज पकड़ में आएगी, उसके पीछे कारण क्या है, और उस कारण के पीछे फिर कारण क्या है, फिर उस कारण जो मिला उसके पीछे कारण क्या। नहीं आ रहा समझ में? ऐसा पर इतनी भी जरूरत नहीं कि तो बहुत जाओ अपने स्वभाव में डूब जाओ। पर क्या करोगे, क्या करोगे? यदि ऐसा वाला परिणमन लिखा होगा ना तो ऐसा ही होगा। व्यक्ति थे 923 फुट, जिसके भरत चक्रवर्ती थे, नित्य निगोष से निकले, उनकी जयगी पर्याय में आए और सीधे भरत के 923 पुत्र भाई, और ना कछु बोले, ना बताए, ना कछु करे, सीधे केवल ज्ञान को बस एक ही बार बोले, जिनेश्वरी मुनि दीक्षा दीजिए और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले। पूर्व को कहते हैं नित्य निगोष से निकले, इतने निगोष से भी नहीं निकले। वही तो कह रहा है, तुझे अद्भुत दशा है क्या नहीं ये। पर अब अपने साथ ऐसा नहीं, अपन के तो बहुत ज्ञान को क्या करना पड़े मैंने, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, और एक एक मानताओं को, एक एक संस्कारों को, एक एक अंदर की चीजों को सबको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बहुत पुरुषार्थ की जरूरत। त्रस पर्याय मिले बिना मनुष्य पर्याय सीधे नहीं मिलती। निगोष से सीधे कोई मनुष्य नहीं बन सकता। इसलिए एक बार 2 इंद्रिय पर्याय आदि में जाना पड़ेगा निगोष से निकल के, तब उसको फिर मनुष्य पर्याय क्या होगी, मिलेगी। इसलिए हाँ, कर्म ही नहीं बंधे बोल भी बतावे कि कोई के साथ कब वो लेते हुए देखो मेरा तो कब कर्म ही नहीं बंधे कब बोलते बताते हुए, है क्या नहीं है? बिरले होते हैं ऐसे। पर अपने जीव का अब ऐसा नहीं है पढ़ना, अपने तो बहुत साधना करना पड़ेगी। ये चीजें सुन के स्वतंत्री नहीं होना चाहिए। बाने हैं रस ले लेके सब करें है? बता रहे हैं आओ ना अंदर। ज्ञान के पीछे मत। हाँ, आत्मज्ञान की प्रखरता को प्रकट करो, शैवसम अपने आप बढ़ो। शैवसम ज्ञान तो ज्ञानियों के सामने अपने माने शैवसम ज्ञान ज्ञानियों के सामने नाचता है, अपने आप कार करता है। जैसे कहते हैं ना ज्ञानियों के आगे आगे पुण्य चलता है। अरे ऐसे ही क्या शैवसम भी आगे आगे चलता चला जाता है। व्यवस्था पहले शैवसम की बनती चली, तुम तो आत्मज्ञान की तरफ ध्यान दो। शैवसम तो अपने आप होगा। पुण्य के पीछे मत भागो, धर्म करो, पुण्य तो अपने आप होएगा, नहीं होएगा, सब होएगा, ये समझ लें। और आत्मज्ञान की भावना आपने भाई है, तब को आपको आत्मज्ञान का उपदेश क्या हो रहा है। नहीं तो आज आप और कहीं जाके बैठ जाते और शैवसम वाले ज्ञान को खूब प्राप्त कर लेते और बुद्धि बहुत चलाने लगते, दूसरे के खूब समझाने लगते, तर्क वितर्क करने लगते, और खुद के जीवन में जीरो। ऐसे ही तो हो रहा है। बहुत अद्भुत मार्ग मिला अपन को। अपने सबके जीवन में आत्मज्ञान की भावना भाई, तब तो आत्मज्ञान के प्रकाश की बात चल रही, शैवसम ज्ञान वाली की बात नहीं चल रही। शैवसम तक अपन शैवसम की चर्चा चल रही, अभी जो उपदेश चल रहा है शैवसम से चल रहा, नहीं आ रहा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान शैवसम ज्ञान ही कहलाता है।
आ रहा नहीं आ रहा, पर आत्मज्ञान का लक्ष्य है, आत्मज्ञान छुपा हुआ है, आत्मज्ञान की सपोर्ट है, आत्मज्ञान का अनुभव है, आत्मज्ञान की भावना है, मात्र कोरा क्षयोत्सम नहीं। कहने का मतलब हाँ दिख नहीं रही पर है, कहने का मतलब ये है। बड़ा अद्भुत मार्ग मिला, भलाई लोग समझ पाए इसको और न समझ पाए, अपन ही को समझना है क्या नहीं है, ऐसा। मम आत्मा परमम शुद्धम, मम आत्मा कैसा है, परम शुद्ध है, परम पारणामिक शुद्ध भाव ही मैं हूं। भैया मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, मैं किसकी मूर्ति हूं, ममल ध्रुव, मेरी मूर्ति कैसी है, ममल और ध्रुव। मूर्ति माने आकार नहीं, ये शरीर आदि नहीं, उद्गल के पिंड नहीं, ममलम ध्रुवम, ममल न जहां कर्मल थे न कर्मल होंगे और न कर्मल कभी, न कर्मल था ना है और न कभी होगा, ऐसा ममल हूं। विमल भी नहीं कहा, छायिक भाव कहते ना तो विमल की स्थितियां, क्षयोत्समिक भाव कहते तो निर्मल की स्थितियां, उपसम आदि भाव कहते तो उपसम भाव की स्थितियां। और यहां क्या कहा, परम शुद्ध भाव, मेरा आत्मा कैसा है, परम शुद्ध भाव का धारी है, इसलिए यहां पर आगे ममल को लगा दिया। मेरी मूर्ति कैसी है, माने मेरा स्वरूप कैसा है, ममलमयी ध्रुव स्वभावी हूं, ज्ञानमय मूर्ति हूं, जो इन चर्म चक्षुओं से और पंचेंद्रियों के विषय से और मन के विषय से दिखाई देने वाला नहीं, जो ज्ञान अनुभूति का ही विषय है। और मेरी ज्ञानमयी मूर्ति कैसी है, ममल है, ममल माने कर्मलों से त्रिकाल रहित, त्रिकाल शुद्ध, कैसा, त्रिकाल शुद्ध, समल मल सही मिथ्या दृष्टि की दशा, कमल अविरत सम्यक दृष्टि, वृत्ति सम्यक दृष्टि की दशा, कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारे वो कर्म संयोग के बीच में रह रहे हैं। भावलिंगी निर्गम बीतरागी साधु की दशा कैसी है, निर्मल, 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान। और अरहंत भगवान की दशा कैसी है, विमल, 4 घातीय कर्म, क्योंकि क्या होगा, पूरा मोहिनी कर्म 6 हो गया। और सिद्ध भगवान की दशा कैसी, ममल, और ममल ही ममल बचा, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। पूर्ण वे अपने स्वभाव में आ गए, ये 4 गुण हो गए, समल, कमल, निर्मल और विमल, ये अवस्था थी, दशा थी। और ममल मेरा क्या है, ध्रुव स्वभाव। यहां इसलिए पारिणामिक भाव को लिया है, इसलिए यहां पर ममल शब्द आया। औदायिक उपसम क्षयोत्सम छायिक सिद्ध भाव को लेते तो यहां पर कमल, समल, कमल, विमल, निर्मल, विमल आदि शब्द आते, पर यहां पर कौन सा शब्द आया, ममल माने त्रिकाल शुद्ध। पहले समल, फिर इसके बाद कमल, इसके बाद निर्मल, इसके बाद विमल और इसके बाद ममल, बमल। तो विमल क्या, समल दशा क्या है, मिथ्या दृष्टि, मल सहित हो रहा, पर अब सम्यक दृष्टि हो गया, वृत्ति सम्यक दृष्टि, वृत्ति सम्यक दृष्टि, श्रावक की भूमिका में रह सा, कर्म संयोग राग आदि की भूमिका में रह रहा, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया, कमल की तरह कीचड़ से ऊपर हो गया, निर्लिप्त हो गया, इसलिए उसकी कमल की दशा, श्रावक की भूमिका, चाहे वृत्ति हो चाहे अवृत्ति हो, अवृत्ति हो चाहे वृत्ति। इसके बाद कौन सी दशा है, निर्मल दशा किसकी, मुनिराज। अब से इतनी निर्मलता आ गई, इतनी विशुद्धता आ गई कि अंतर्मूर्ति से अधिक कोई विभाव परिणाम रह ही नहीं रहा, संजलन कसाय मात्र, पानी की रेखा के समान। इतनी निर्मलता क्या हो गई, इतनी कसाय क्रस हो गई, इतनी निर्मलता बढ़ गई। और अरहंत भगवान की विमल दशा, 4 घातीय कर्म क्या होगा, अब कभी वो अब क्या नहीं आएंगे नीचे, अब कभी मलिन हो सकते, निर्मल वाला तो कमल में जा सकता है, पर विमल वाला कभी निर्मल में और कमल में नहीं आएगा। आ रहा नहीं आ रहा। और ममल, अब विमल सीधे किसको पाएगा, ममल को, सिद्ध अवस्था पर भगवान सिद्ध अवस्था को ही पाएंगे, ममल को ही पाएंगे। आ रहा है, वो अपने शाश्वत त्रिकाल शुद्ध, त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव को उन्होंने प्रकट कर लिया। सो कौन सी दशा हो गई सिद्धों की, ममल। आदि अनंत, अनादि काल से अनंत काल तक शुद्ध रहने वाला जो है वो है ममल।
और सादी शुद्ध, सादी शुद्ध क्या? विमल। अभी शुद्ध हुआ है पर रहेगा कब तक? अनंत काल तक। और बाकी क्या? सादी शांत है। सादी शांत, सादी शांत माने से कमल दशा अभी प्रकट हुई अभी भी जा सकती है, निर्मल दशा अभी प्रकट हुई अभी छूट सकती है, छूट सकती है नहीं यार, ऐसा है। क्योंकि ये शादी क्या है? अभी प्रकट हुई और अभी क्या हो जाएंगी? छूट भी जाएंगी। पर विमल दशा छाई भाव कभी नहीं छूटेगा। ये शादी अनंत है, शादी अनंत है। पर ममल स्वभाव, पारिणामिक स्वभाव, ये क्या है? अनादि अनंत। अनादि अनंत को पकड़ो तब शादी अनंत को पाओगे। नहीं आ रही समझ? अनादि अनंत को पकड़ोगे तब शादी अनंत को क्या कर पाओगे? पाओ। सीधी सी बात। बिंदे स्थाने तिष्ठन्ति, कहां तिष्ठो? निर्विकल स्वभाव में तिष्ठ रहा है। बोले ये ममलमयी ज्ञान मूर्ति अपना परम शुद्ध भाव कहां तिष्ठ रहा है? तो बोले बिंद स्थाने तिष्ठन्ति, अपने बिंद स्थान में ही क्या हो रहा है? तिष्ठ रहा है। नमामियम सिद्धम ध्रुवम, मैं ऐसे सिद्ध ध्रुव स्वभाव को क्या करता हूं? नमस्कार। और अपने ही निर्विकल स्वभाव में तिष्ठ गया मैं, मेरा उपयोग ऐसे निर्विकल स्वभाव में अपने ज्ञान में ममल मूर्ति वही जो परम शुद्ध पारिणामिक भाव है उसमें जहां मेरा उपयोग तिष्ठ गया माने वहां अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव को नमस्कार हो गया। सिद्ध को लिया, यहां सिद्ध दशा को नहीं लिया, सिद्ध प्रभु को नहीं लिया, सिद्ध स्वभाव को लिया। क्योंकि यहां पारिणामिक की बात है, यहां ममल की बात है, तो यहां सिद्ध की बात नहीं आ रहा समझ। और बिंद स्थान माने निर्विकल्प, कहां कोई विकल्प नहीं है। जहां पूर्णता को जीव उपलब्ध हो जाता है वहां कोई विकल्प नहीं है। जहां पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुआ है वहां तो कमी है, तो कमी है तो थोड़ा सा तो विकल्प है। कहने का मतलब ये है। तो ऐसे अपने निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना मूल्य आचार्य श्रीमद जिन तारण प्रण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।